हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी जेनेटिक्स सीरीज शुरू की हुई है, राइट, तो उसी को फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो सॉरी, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट इज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो मेरी जिन लोगों ने आज स्टार्ट किया है देखना, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है एक बार आप जो लास्ट लेक्चर है उसको गो थ्रू हो जाइए, ताकि पता लग जाए कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला गया है, कैसे प्रूव किया गया है। हमने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे उस केस में, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अब मैं आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में फर्दर बताऊंगा कि डीएनए है क्या बेसिकली। सॉरी। तो डीएनए बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, जो इसमें 2 चीज़ें मेजर होती हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डिस्कस करूंगा। एज पर हमारा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसर्न है, वहीं पे तक लेके जाएंगे। वी आर नॉट गो फॉर नीट एग्जाम। तो मैं जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं आपको। डीएनए इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ प्यूरिन एंड प्यूरिन, pyrimidine एंड प्यूरिन, राइट। तो हमारे पास प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन हमारे पास आता है थाइमिन एंड साइटोसिन, दीज 2 आर कम अंडर प्यूरिन, राइट। और इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? इसके अंदर आता है हमारे पास एडेनिन एंड गुआनिन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्यूरिमिडीन के अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है, प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद एक डिफरेंस आता है हमारे पास, एक हमारे पास आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है इन वायरस, टीएमवी वगैरह में। तो हमारे पूछा जाता है कि आरएनए में और डीएनए में एक ही डिफरेंस है, जो इसका थाइमिन है, दैट इज थाइमिन, दैट इज टी, वो इन केस ऑफ आरएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ये यू की फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो हमारे पास इन डीएनए इट इज TCAG, इन केस ऑफ आरएनए UCAG। तो यू नीड टू रिमेंबर कि आपको एग्जाम में डीएनए पूछा है या आरएनए पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी इंपॉर्टेंट है, और जनरली हम इसके अंदर गलती कर जाते हैं, बट इसको क्लियर रखेगा, राइट। अब यहां तक हमें पता लगा, ये इंपॉर्टेंट है हमें, डीएनए, प्यूरिमिडीन, पेरिमिडीन क्या है, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, एक चीज होती है उसको बोलते हैं चेरागफ रूल, राइट। हमारे पास काफी फेमस है वो चेरागफ रूल के नाम से। चेरागफ रूल के अंदर क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। इसमें क्या बताता है, देखो हमारे पास प्यूरिन एंड प्यूरिमिडीन है हमारे पास, राइट। इसने बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इन्होंने बोला ACTG जो है दे आर मे और मे नॉट बी इन इक्वल अमाउंट, वो चारों इक्वल अमाउंट में नहीं हो सकते, राइट। ये कोई श्योर नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ACTG आर इन इक्वल अमाउंट, बट उसका बोलना क्या था, A इज इक्वल टू T, जितना A होगा उतना T होगा, और उतना C होगा उतना G होगा। एडेनोसिन इज इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन, राइट। तो हमें याद रखना है कि उसने अभी भी ये नहीं बोला कि ये चारों इक्वल है, उसने बोला जितना A होगा उतना T होगा, जितना C होगा उतना ही G होगा। इट डजंट मीन कि A इक्वल टू T इज इक्वल टू C इज इक्वल टू G। ये जरूरी नहीं है कि चारों इक्वल होंगे, बट A इज इक्वल टू T एंड C इज इक्वल टू ऑलवेज इन इक्वल क्वांटिटी होंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो चेरागफ रूल के अकॉर्डिंग ये चारों इक्वल हो ना हो, बट ये दोनों जो है A और T, C और G, वो इक्वल होंगे ही होंगे, राइट। इसके बाद में ज्यादा आपको वेस्टर्न क्रिक मॉडल है वो आपने ज्यादा पढ़ाई हुआ है, डबल हेलिक्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उस पर फोकस करूंगा। मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्या होता है डबल हेलिक्स आपको सबको पता ही है। वेस्टर्न एंड क्रिक ने दिया था, वेस्टर्न एंड क्रिक, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर डीएनए स्ट्रक्चर के लिए। डबल हेलिक्स मॉडल, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट था, इट इज राइट हैंडेड, राइट हैंड की तरफ से इसके अंदर जो हेलिक्स होगा वो राइट हैंडेड होगा। इसके अंदर एक और पॉइंट बोला गया था सेमी कंजर्वेटिव, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, हैविंग 5 डैश हेड, या बोल सकते हो 3 डैश टेल, ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें क्या हुआ, जब आप इसको बताओगे डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर, तो ये मॉडल बना हमारे पास, राइट, ये हमारे पास बना। अब मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या होगा ना, जो हमारे pyrimidine और प्यूरिन है वो बीच में होते हैं, राइट। C ट्रिपल बॉन्ड G A डबल, अच्छा एक याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैं बताता हूँ आगे आपको,
इसको बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई वरी नहीं है, कैसे भी अरेंज हो सकता है ये, बट रिमेंबर वन थिंग, जी और सी आमने सामने होंगे, ए और टी आमने सामने होंगे। इट इज नेवर कि जी और सी आमने सामने हो जाए, राइट। अब ये मेरे पास इसके अंदर प्यूरिन और प्यूरिमिडिन का अरेंजमेंट है। जो ये बॉन्ड होगा इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन नेचर इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेरे पास जब ये बॉन्डिंग है तो ये मेरे को याद रखना है, ए और टी, सी और जी, ये मैंने बताया था। और इनमें सी और जी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड होगा, राइट। और इसमें याद रखना इट इज राइट हैंडेड, राइट। और मैंने आपको बताया कि इसमें ये होगा सेमी कंजर्वेटिव, ये थोड़ा आगे आपको बताऊंगा डिटेल में आपको क्या हुआ। तो इसके बाद हमारे पास आता है ये, यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, बिकॉज हमें पता होना चाहिए सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए। वो बताऊंगा क्या होता है। राइट हैंडेड हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, राइट हैंडेड, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है राइट हैंडेड है, राइट। तो बी क्लियर, बी अंडरस्टैंड, इसको इतना जो मैं लिखवा रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा एज पर एग्रीकल्चर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, राइट। नेक्स्ट में इसमें दो और टर्म्स आते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीएनए के लिए दो टर्म्स आती हैं, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन का मतलब आप समझ सकते हो, जब आप उसको जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन उसको बॉन्ड करोगे बाय हीटिंग, उसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। ये नियरली 100% 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये हमारे पास 20 to 20, जब आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, जो ओपन हेलिक्स मॉडल है वो दोबारा रीयूनियन होने का चांस है। रीनेचुरेशन, डी मीन्स हटाना, एट हाई टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास दोबारा ज्वाइन करवाना या कॉइलिंग, उसको बोलते हैं हम रीनेचुरेशन। इट इज एट 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। फॉर डीनेचुरेशन क्वेश्चन में भी कम एट व्हाट टेम्परेचर डीएनए इज डीनेचुरेटेड, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 100 डिग्री, 50, 85, तो यू नीड टू गो फॉर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहां तक हमने बोल दिया। अब हमें पता लग गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ है। अब एक किसी भी मटेरियल को अगर मैं बोलूं क्या क्राइटेरिया है उसको जेनेटिक मटेरियल होना है, राइट। अगर किसी मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जेनेटिक मटेरियल होने का क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो अगर मैं जेनेटिक मटेरियल होने का क्राइटेरिया बताऊं तो फर्स्ट होता है इट शुड बी रेप्लिकेट, इट शुड बी रेप्लिकेट। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेट? रेप्लिकेट मींस रेप्लिका बना सके। जैसे आपके पास ए है तो इट विल एबल टू मेक अगेन डिफरेंट ए। अदरवाइज क्या होगा, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन गया तो इट गॉट फिनिश्ड, बट ऐसा नहीं होता, ये आगे से आगे मूव करता रहता। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, जब आप इंटरफेस पढ़ेंगे सेल साइकिल के अंदर तो वहां पे पहले रेप्लिकेट करता बिफोर गोइंग टू सेल डिवीजन, बिकॉज उसको पता सेल डिवीजन में उसको दो में डिवाइड होना है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होना है तो पिछड़ा खत्म हो जाएगा, तो पहले ही डबल हो जाता है। अब आपको पता है, मान लो एग्जांपल फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे आपके पास कुछ अमाउंट है, मान लो आपको पता आपको आगे हाफ होना है, राइट। तो आप इसको डबल कर दोगे 2 टाइम, मान लो यहाँ पे 2 था, यू नो कि मैं सेल डिवीजन में जाना और मुझे यहाँ भी 2 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इसको इंटरफेस में 4 कर लोगे, राइट। तो आप यहाँ 4 करोगे तो यहाँ पे 2 देने लायक, और नेक्स्ट अगेन इनको भी आगे डिवाइड हो रहा, तो यही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन गो फॉर 2, राइट। आई थिंक सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं हम डीएन, जो भी जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी रेप्लिकेट, उसके पास रेप्लिकेशन होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। देन इट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। उसको केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चरली भी, बिकॉज अदरवाइज उसकी चेंजेस जो है बहुत रैंडम हो जाएंगे, बिकॉज उसमें चेंज होंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वो चेंजेस फास्ट होंगे, म्यूटेंट चीजें बनने लग जाएंगी। बट हम क्या करते हैं, कुछ फीचर चेंज होते हैं, म्यूटेशन आएगा, मैं आपको म्यूटेशन ही बताऊंगा, कुछ चीजें चेंज होती है बट नॉट कंप्लीट। तो आपके पास कंप्लीट चेंज नहीं होता, लिटिल बिट चेंज होना चाहिए, जो कि जरूरी है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो स्कोप ऑफ चेंज होना जरूरी है, स्लो स्कोप ऑफ चेंज। स्लो स्कोप ऑफ चेंज का मतलब हुआ कि उसमें स्लोली, बिकॉज अगर स्लोली चेंज नहीं होगा तो हमारे पास एवोल्यूशन नहीं होगा। तो जीन के अंदर रेगुलर, थोड़ा बहुत रेगुलर स्लो चेंज है,
बिकॉज इट रिक्वायर्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक अ न्यू स्पीशीज, राइट। तो धीरे 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 डीएनए चेंज होता है एंड दैट इज नोन एज स्लो चेंज इन डीएनए, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास मैंने आपको मेजर बताया क्या कुछ है हमारे पास। फिर उसके बाद एक बात आती है डीएनए रेप्लिकेशन की, राइट। अब डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ज़्यादा लेंथी वीडियो ना आ जाए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा एज फास्ट जितना बता सकूं। इसमें बात करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन की, राइट। मैंने आपको अभी वो मॉडल बताया था, हमारे पास डबल हेलिक्स मॉडल है, उसमें एक एंड होता है 5' 3' 3' 5'। ये मेरे पास एंड है, यहाँ पे बने होते हैं, राइट, जो मैंने आपको पीरियड का बताया, राइट। अब मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन होना है। मैंने क्या बोला था आपको, एक तो सबसे बड़ी बात क्या, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि नॉट कंप्लीटली कंजर्वेटिव, नॉट ई कंप्लीटली लॉस। तो देखो मेरे पास ये दोस्त, मैंने आपको वो डबल हेलिक्स को ऐसे बना दिया। मान लो मेरे पास एक एंड 5' 3'। रिमेंबर 5 और 3' दोनों के डिफरेंट एंड्स होंगे। ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। सेम डायरेक्शन में सेम एंड्स नहीं हो सकते। अब बीच में मैंने आपको बताया था प्यूरिमिडीन और प्यूरिन है। ए यहाँ पे मान लो आप A डबल बॉन्ड T है, ये मेरे पास A डबल बॉन्ड T है, ये मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड G है, राइट। ऐसे ही G ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। ऐसे ही T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G, राइट। T डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड T, राइट। तो ये मेरे पास ऐसे बना हुआ है, डबल हेलिक्स मॉडल मेरे पास ऐसे बना हुआ है, राइट। अब मैंने इसको क्या बना, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डबल होना, रेप्लिकेट करना। तो क्या होता है, इट स्टार्ट ओपनिंग। तो इसमें क्या होता है, जो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट होता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करेगा तो जो अपर चेन है इट स्टार्ट मूविंग सेपरेट एंड डाउनवर्ड चेन मूविंग सेपरेट, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे होगा A, यहाँ पे रह जाएगा T, राइट। यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा G, यहाँ पे होगा G, ये C, ये T, ये A, ये C, ये G, ये T, ये A और ये T, राइट। अब जब ये सेपरेट हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर न्यू चेन टू बी फॉर्म्ड। तो क्या होता है, इसके बीच में नई चेन बननी शुरू हो जाती है, जो कि इसके अपोजिट पेयर हैं वो इस पे आने शुरू हो जाते हैं और दे फॉर्म न्यू चेन, राइट। उससे क्या होता है, डीएनए बिकम रेप्लिकेट। ये क्या होगा, दोनों की तरफ दो स्टैंड बन गए, तो एक से अब ये 2 बने, उसके आगे न्यू चेन बन गई, 2 न्यू चेन फॉर्म हो जाती है। एक चेन इसको लेके बनेगी, एक चेन इसको लेके, राइट। तो मेरे पास 2 डिफरेंट चेन बन जाएंगी। इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज वो क्या करता है, एक तो हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड, जो अगेन बॉन्ड बनना है उनको, प्लस इट डू प्रूफ रीडिंग। काफी इंपॉर्टेंट है इन डीएनए रेप्लिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब जो मेरे पास बॉन्ड बने हैं, राइट, जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुए हैं वो करेक्टली मैच है कि नहीं, ए के सामने टी है कि नहीं, जी के सामने सी है कि नहीं, दैट इज प्रूफ रीडिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां तक मैं आपको समझता। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हुआ, देखो एक एक चेन जो है वो पुरानी है, एक एक चेन नहीं बनी है, मतलब उसने पुराना कंप्लीटली नहीं छोड़ा ना कंप्लीटली रखा है, तो उसने हाफ शेयर किया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, जब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, राइट, तो मेरे पास ये बनता है ऐसे। अगर बात करूं तो मेरे पास मान लो ये 5', ये 3', ये 3', सॉरी यहाँ पे ऐसा करो 3', 5' और ये 5', ये 3'। तो क्या होगा, मैंने बताया जब भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेप्लिकेशन होगी इट इज फ्रॉम 5 to 3', इट इज नेवर फ्रॉम 3 to 5। तो 5 to 3' होगी, तो यहाँ से मेरे पास ये नई चेन जो बननी है वो यहाँ बननी शुरू होगी, राइट। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो pyrimidine A, T, C, G, C ऐसे करके बननी शुरू होगी इनसाइड, राइट। तो जब मेरे पास 5' to 3 साइड, इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्टैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, राइट। ऐसे ही मेरे पास इधर भी मैंने बोला 2 स्टैंड खुले हैं, दोनों तरफ होगी, तो ये 5' है 3' है, तो ये चेन आउटसाइड बननी शुरू होगी, राइट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनती है, जो इस तरफ
स्टेज है इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। इट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, बट बोथ द चेन लीड्स टू फॉर्म न्यू डीएनए। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3'। तो ये मेरे पास दोनों जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कंप्लीट हो जाती है। मैं बता रहा हूँ 5' to 3'। दोनों जो मेन थी मेरे पास सेमीकंडक्टर ओपन हुई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ये ओपन हो गई, यहां से नई चेन बननी शुरू हुई। जो टूवर्ड फोक आ रही है, टूवर्ड फोक इज लीडिंग स्टैंड, अवे फ्रॉम फोक इज नॉन एज लैगिंग स्टैंड, राइट। जो वाई से अंदर की तरफ आ रही है वो लीडिंग है, जो बाहर की तरफ जा रही है वो लॉगिंग है। जो लैगिंग है उसी में फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उसी को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। याद रखिएगा सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है, राइट। सेमी कंजर्वेटिव है, उसके बाद 5' 3' मूव करती है। तो ये मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो जनरली जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आऊंगा, राइट। टेक केयर, ओके।